नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THA 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। रायगढ़ नगर निगम यूं तो 48 वार्ड का अखाड़ा है, लेकिन यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस और रायगढ़ के 48 वार्ड की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। हमारे साथ MIC के सदस्य हैं, हमारे बड़े भैया हैं संजय देवागन जी। लगातार ये नगर निगम में पार्षद बनकर आते रहे, इस बार MIC के सदस्य हैं, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, इनके ऊपर भी कई आरोप लगे, इनके पार्टी के ऊपर कई आरोप लगे, शहर सरकार पर कई आरोप लगे। तो सबसे पहले भैया स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करूंगा मैं भैया, रायगढ़ नगर निगम 48 वार्डों में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पहले मिली थी स्वास्थ्य विभाग को लेकर, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं जी। कैसे है काम को लेकर, किस तरह से चुनौतियां रही और उस काम को आपने कितना 5 साल में पूरा किया? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पिछले इस पूरे कार्यकाल में पूरे 5 साल अब होने को है। 5 साल में पूरा मेरे को कई विभाग की जवाबदारी मिली। सबसे पहले तो मुझे शिक्षा की जवाबदारी मिली थी, तो शिक्षा में मैंने एक बहुत बेहतर काम किया अपने कार्यकाल के अनुरूप में। और रहा ये कि जो बच्चे हैं जो शासकीय स्कूल में 12वीं 10वीं तक के जो पढ़ाई किए हुए हैं, उनको स्कॉलरशिप तो एक नियम बना हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, बच्चे हैं, उनको स्टेट लेवल में खेलने के लिए कभी भी जाते हैं तो उनकी एक क्या बोलना चाहिए उसको, TADA की व्यवस्था, जो कमजोर वर्ग के हैं और खेलकूद को प्राथमिकता देने के लिए, बच्चों को उत्साहित करने के लिए नगर निगम से एक बजट बनवाया गया था, जिसमें जहां भी खेलने जाएंगे तो उन बच्चों को उसका एक राशि नगर निगम देगी। इसका लाभ रायगढ़ शहर के 7 या 8 बच्चों को मिला भी है। उसके बाद कुछ लोगों ने आवेदन किया था और उसकी परिस्थिति क्या है ये विषय मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को विभाग परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद मेरे को स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी मिली थी। स्वास्थ्य विभाग का जवाबदारी भी मैंने 1 या 1.5 साल संभाला उसको, और जब तक मैं स्वास्थ्य विभाग में था बेहतर ढंग से काम कर रहा था। और जितने भी जो टीम थी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो थे, अधिकारी थे, इनके सभी के बीच में सामंजस्य बैठा करके बेहतर मैंने काम किया है। और शहर में जो रामपुर डंपिंग यार्ड था, उस डंपिंग यार्ड को मैंने बंद करवाया और उसे रायगढ़ को कचरे का जो ढेर होता है इससे मुक्त करने की योजना चल रही थी, जिसके लिए अस्थायी रूप से हम लोगों ने सारंगढ़ बस स्टैंड के पीछे किया था व्यवस्था। लेकिन मेरे विभाग छोड़ने के पश्चात अब क्या परिस्थिति है आप देख रहे हैं। शहर के अंदर व्यवस्था काफी स्वास्थ्य सफाई को लेकर के बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण ये कहना चाहिए कि इस बार डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप भी रहा और नगर निगम काफी ज्यादा लापरवाह रही। स्वास्थ्य विभाग का भी जो सहयोग मिलता था, इसके पूर्व जो CPM थे वर्मा जी, उनका एक सामंजस्य जो था पार्षदों के साथ बना हुआ था, एक ग्रुप बना हुआ था कि थोड़ी सी भी कहीं कोई कमजोरी या खामियां रहती दवाइयों का, उस विषय में चर्चा करके हम दूर करते थे। लेकिन अभी जो CPM आए हैं, उनका किसी भी कोऑर्डिनेशन जो है निगम से नहीं बन पाया, और जिसकी वजह से इस बार शहर के अंदर डेंगू का प्रकोप ज्यादा रहा और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी पूरे लापरवाह रहे। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है और टेक्निकल व्यक्ति नहीं होने के कारण निष्पादन करना और कैसे कलेक्शन करना, इस विषय पर कोई फोकस नहीं हो पाया, जिसके वजह से अब सफाई की व्यवस्था बेहतर तो नहीं कह सकते, परंतु नगर निगम अपने स्तर पे काम कर रही है। सरकार रही आपकी, शहर में भी सरकार रही आपकी और राज्य में भी सरकार रही, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे। तत्कालीन जो नगरीय निकाय के मंत्री साहब रहे शिव कुमार लहरिया जी, 5 साल के कार्यकाल बीत गए, लेकिन एक बार भी आप रायगढ़ नगर निगम में उन्होंने नहीं पहुंचे और रायगढ़ के विकास के लिए कुछ काम नहीं हुआ। क्यों, कुछ नाराजगी थी क्या ऐसा? नहीं, देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति के आना और नहीं आने से ज्यादा बेहतर ये होता है कि वो नगर निगम को फंड कितना दे रहे हैं। अगर वो आते भी हैं तो भी बेहतर है और नहीं आते तो भी। स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस निगम को फंड की आवश्यकता होती है और फंड उपलब्ध कराने की। तो रायगढ़ में सबसे बेहतर व्यवस्था जो था, जो काफी समय से लोगों की मांग थी, संचय कॉम्प्लेक्स मंडी को शिफ्ट करने का, व्यवस्थित करने का, जिसके लिए 14 करोड़ रुपया कांग्रेस की शासन में नगर निगम को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन संजय कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के
आपसी सामंजस्य और नगर निगम में जो पारदर्शिता लानी थी, नगर निगम ने अपनी पारदर्शिता नहीं रखी, जिसके चलते उनके मन में एक डर सा था कि कहीं हटा मत दिया जाए हमें और अव्यवस्थित न कर दिया जाए, जिसके चलते ये एक हवा में रह गई और धरातल तक नहीं उतर पाई। नहीं तो अगर सबका सामंजस्य बनता, मैंने कहा भी था उस समय नगर निगम के जो तत्कालीन आयुक्त थे, ई साहब थे, वो सभी से मेरी चर्चा हुई थी, तो उसमें बात मैंने कहा था कि होर्डिंग के माध्यम से कितने दुकान बनने हैं, कितने मॉल बनने, कितने पार्किंग बनने, कौन से एरिया में किसको दिया जाएगा और क्या इसका व्यवस्था रहेगा, कितने एंट्रेंस रहेंगे, इस सभी विषय में जानकारी हटली में जो एंट्रेंस अभी लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी लाना था। और ये होर्डिंग के माध्यम से लगा करके जो सब्जी मार्केट आते हैं उनको भी और जो वहाँ व्यापार करते हैं उनको भी इसकी जानकारी देनी थी। भैया लेकिन एक चीज मैं देखूं, प्रदेश में सरकार तो बदल गई, शहर में सरकार आपकी है, जो 14 करोड़ आया था 14 करोड़ वापस हो गया सुनने मिल रहा है, क्यों, कारण क्या है? प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं अभी ओपी चौधरी साहब, वो तो रायगढ़ के विधायक भी है, तो ऐसे में वापस चले जाना, इसको कैसे देखते हैं? ये मात्र संजय कॉम्प्लेक्स का ही मामला नहीं, आप देखेंगे कि जो पूर्व शासन काल में नगर निगम के 48 वार्ड में जो निर्माण कार्य स्वीकृति हुई थी, वो सभी निर्माण कार्यों को निरस्त कर दिया गया है। और ओपी चौधरी जी के आने के बाद उनके द्वारा आज रायगढ़ में एक पार्टी विशेष के तौर पे काम किया जा रहा है, ना कि शहर के चहुमुखी विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। अब देखेंगे अधोसंरचना मद के जो पैसे हैं उसके तहत अभी नगर निगम ने एक एस्टीमेट बनाया है, जिसमें जो भाजपा के पार्षद हैं उन्हीं वार्डों पे विकास कार्य के लिए एस्टीमेट दिया गया है और उन्हीं को 20-20 लाख रुपए का एक वार्ड में दिया जा रहा है। जबकि कांग्रेस के जितने वार्ड थे वहां पर काम की गति एकदम धीमी हो गई है और अभी जो नया एस्टीमेट बना है उसमें एक भी पार्षद जो कांग्रेस के हैं उनके वार्डों पे कार्य नहीं दिया गया है। जी, तो इस तरह से एक शहर के अंदर में भाजपा और एक जीतने के बाद, हम चाहे किसी भी पार्टी के रहें, जीतने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी जनता हमारे लिए बराबर है। लेकिन जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा भी, जब आपकी सरकार थी, प्रकाश नायक जी विधायक थे रायगढ़ के, तब यही आरोप भाजपा वाले लगाते थे कि भाजपा के जहां पर पार्षद है, भाजपा का जो वार्ड है, भाजपा समर्थित जो पार्षद जीत कर आए हैं, उनके वार्ड को छोड़ दिया गया था, यही आरोप आप लगा रहे हैं? क्या एक राजनीति होती है? ये आरोप नहीं है भाई साहब, आपको सत्य अभी फाइल में मिल जाएगा, आप यही देख लीजिए। जब हमारे महापौर जी ने, आपका 45 नंबर का बात कर दूं, 45 नंबर में भाजपा के पार्षद है नारायण पटेल जी, वहां पर पुल निर्माण के लिए महापौर जी ने स्वीकृति दी और पुल बनकर के रेडी है। वहीं परदेसी मीरी जी जो महापौर के प्रत्याशी रहे हैं, उनके वार्ड में जाकर के देखिए कि तालाब की गहरीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए महापौर ने अपनी निधि से पैसा दिया है। वार्ड क्रमांक 42 में उन्होंने पैसा दिया, वार्ड क्रमांक 40 में उन्होंने पैसा दिया, ये सब भाजपा के वार्ड है। तो हमारे पास प्रमाण है, आप ले लीजिए। और भाजपा के वीडियो भाजपा के आपके साथी भी देख रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सत्य को, मैं बोला ना, सत्य है, ये नगर निगम के फाइल में आकर के देख सकते हैं। महापौर जी की जो निधि उसको जांच कर सकते हैं। शासन की जो योजना के तहत, जो 15 वित्त आयोग के तहत और जितने भी मद जो है उसमें जो कार्य थे 48 वार्ड को बराबर लेकर के चला गया है। लेकिन अभी आप इस प्रमाण को भी देख सकते हैं, ओपी चौधरी जी के बनने के बाद जो अभी एस्टीमेट बना है भाजपा के वार्डों पे, वो कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में नहीं बना है, भाजपा के वार्डों के लिए बना है। ये भी फाइल आपको नगर निगम में दिख जाएगी। मैं तो बोलता हूं मेरे भाजपा के साथियों को और शहर के नागरिकों को भी, अगर मेरे बात में 1% भी झूठ है तो नगर निगम आए और फाइल खुलवा के देख लें। भाई एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगा, जो पार्टी में रहते हैं, जो शहर सरकार, जैसे आप लोग अभी वर्तमान में शहर सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है कि कमीशन के नाम पर के विकास कार्य को रोक दिया जा रहा है, कमीशन नहीं मिला तो टेंडर निरस्त कर दिया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई होती है? क्या ये राजनीति है या फिर वाकई इसमें सच्चाई होती है? देखिए, इसमें दो तरह की बातें होंगी। पहला तो ये कि नगर निगम में काम जो स्वीकृत होते हैं, उस नगर निगम के काम को धरातल तक लाने के लिए पार्षद पूरी मेहनत करता है, चाहे वो किसी पार्टी का रहे। धरातल में जाने के बाद जो कार्य होते हैं वहां पर टेक्निकल जो अधिकारी होते हैं वो नगर निगम के इंजीनियर होते हैं, ई होते हैं, और उस क्षेत्र की जनता जो वहां काम कराती है। तो मेरा सभी मतलब हमारे रायगढ़ के वार्डों के जो नागरिक हैं उनसे एक ही निवेदन रहता है मेरा कि जब भी आपके क्षेत्र में कोई काम होते हो तो उसमें कितनी सीमेंट, कितनी गिट्टी और किस तरह से काम होने हैं, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तो यहाँ जो महंगे ठेका में लेकर के जो ठेकेदार काम करते हैं वो, और अधिकारियों की अपनी जो लालसा रहती है उनसे प्राप्त करने की, इसकी भेंट चढ़ जाती है, जिसके चलते वार्डों में जो काम होते हैं वो क्वालिटी युक्त नहीं रहते और पार्षद भी जो होता है वो टेक्निकल नहीं होता।
इसलिए उसमें जब काम होता रहता तो उस चीजों के समझ नहीं आ पाती। हमको लगता है कि काम बेहतर हो रहा है, लेकिन काम होने के बाद पता चलता है जब तक कि यहाँ पर बिल निकालने से लेकर के सारे प्रक्रिया पूर्ण हो जा रहे थे। मैं अपनी वार्ड क्रमांक 6 के विषय में बता दूं, मैंने मेरे वार्ड में जो काम एक ठेकेदार के द्वारा किया गया था, क्या फर्म है उसका, फर्म का नाम तो याद नहीं, लेकिन मैं जब भी वार्ड में काम होता है अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूँ कि ये रोड बन रहे हैं, रोड अच्छे बनेंगे तो आपका देन होगा, खराब बनेंगे तो आपकी देर होगी। इसमें पार्षद के काम इतने ही है कि इसका पार्षद काम प्रस्ताव करके आपको लाके दे दिया जी। और मेरे वार्ड में एक काम बहुत खराब होता है जिसका शिकायत मैंने लिखित में नगर निगम में दिया है जी। उसका बिल मेरे ख्याल से आज भी रुका हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास वो ठेकेदार कई बार आए कि बिल को रिलीज करा दो, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल कोई पत्र व्यवहार नहीं किया, क्योंकि मैं अब मेरे क्षेत्र की जनता मुझे वोट दे करके जिताती है और उनके सुख और सुविधा का ख्याल मेरे को रखना है। आप सुन रहे थे, देख रहे थे, एमआईसी सदस्य हैं संजय देवांगन जी, जिनसे हमने चर्चा किया, बातचीत किया, एक 4 साल के कार्यकाल को लेकर एक छोटा सा इनसे हम बातचीत किए हैं और जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे। रायगढ़ नगर निगम के चुनाव अभी होने वाले हैं, इसको लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह की राजनीति हो रही है, आम जनता क्या कुछ कहती है, आपके क्या सवाल हैं, सबको आपको विस्तार से बताएंगे। देखते रहिए THN 24। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपके पार्षद से क्या कुछ सवाल पूछने हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और संजय सर ने जिस तरह से जो जानकारियां दी है उन जानकारियों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही है, कितना झूठ है, ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।